हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा अब अपन चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, यानी हमारा एंड ऑफ एक्सरसाइज का तो चल ही रहा था। कल अपन ने 1 to 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज अपन 8 to 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फर्स्ट से लेकर के 6 तक का तो पार्ट किया होगा, साथ में एंड ऑफ एक्सरसाइज भी कर लोगे, तो आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। पूरा चैप्टर अपन कवर अप कर लेंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से टिल एंड तक जरूर करना है इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। तो बेटा जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल प्रॉपर करो। कोई भी दिक्कत आ जाए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हो। तो बच्चों देखते हैं अपन आज के 8 क्वेश्चन को, कि 8 क्वेश्चन एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्या कहता है। बेटा सारा का सारा कंसेप्ट डिपेंड कर रहा है हमारे पास, जो अपन ने थ्योरी डिस्कस करी है पहले वाली क्लासेस के अंदर भी और आज की क्लास के अंदर भी, ठीक है? तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन कैल्विन, अगर टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का उसको आपने मेजर किया किसमें, कैल्विन में, यूनिट्स एज एक्स कैल्विन, आपने बोला कि वो कितना है मेरा, एक्स कैल्विन है। यानी टेम्परेचर को जो अपन मेजर करते हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि टेम्परेचर को 2 डिग्रीज में मेजर करते हैं, वैसे तो 3 में भी करते हैं, बट 2 डिग्री हमारी बेसिक होती है, एक डिग्री सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, है ना, और एक तीसरा होता है कैल्विन। 3 चीज़ें हमारे पास होती है। तो यहाँ पर आपका सेल्सियस के अलावा फ़ारेनहाइट और कैल्विन के अंदर दे रखा है एक्सप्रेशन, है ना। तो फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास है y डिग्री फ़ारेनहाइट, और कैल्विन स्केल है x डिग्री कैल्विन, मतलब x कैल्विन ओनली, डिग्री तो लगती नहीं इसके अंदर। जो भी रिलेशन है बिटवीन द टू सिस्टम मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, और यहाँ पर उसने दे भी रखा है लीनियर इक्वेशन में, y = 9/5x माइनस का 273 प्लस का कितना 32। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, अब मुझे टेम्परेचर बताना है किसका, लिक्विड का, इन फ़ारेनहाइट स्केल इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 373 केल्विन, मतलब मुझे केल्विन की वैल्यू दे रखी है, मतलब कुल मिलाकर के केल्विन मतलब एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है। एक्स हमारे पास कितना गिवन है, 313 केल्विन मेरे पास क्या है, गिवन है। तो सिंपल सोबर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ फॉर्मूले में दे रखा है, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है और यू गॉट द आंसर। तो फर्स्ट वाले के अंदर y = कितना था बेटा, 9/5, एक्स की वैल्यू 313 केल्विन, तो 313 माइनस का 273 प्लस का क्या कर दोगे, 32 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9/5। 313 में से 273 को आप लोग सिंपल सोबर माइनस कर दोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, और उस एक्सप्रेशन को अपन लोग इसके अंदर क्या कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो 313 में से 273 जाएगा तो बच्चा कितना बचेगा, 40 प्लस का कितना हो गया, 32। तो y 5 8 जा कितना होता है, 40, 9 8 जा कितना, 72, 72 प्लस का कितना किया, 32, तो y की वैल्यू 32, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 104 हमारे पास आ जाएगा। मतलब मुझे टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। टेम्परेचर कितना मिलेगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अपने का मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है, आ गया ना समझ, कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू प्लेस करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, और y किस में है हमारा, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट आप उसको प्लेस कर सकते हो। अब आपको बोला है इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस बार मुझे y की वैल्यू दे रखी है और मुझे k की वैल्यू मतलब x की वैल्यू पूछी है, मतलब कैल्विन में पूछा गया है, ठीक है। तो अपन रखते हैं, तो y की वैल्यू प्लेस कर दो बेटा, कितना है 158, तो 158 अपन ने रख दिया इस जगह, y की जगह 158 इक्वल्स टू कितना है 9/5, x आपको निकालना है, माइनस का कितना 273 प्लस का क्या कर देंगे अपन 32। तो बच्चों पहले तो इस 32 को इधर भेज दो, 158 माइनस का 32 लाइक टर्म एक तरफ कर देते हैं, 9/5 x माइनस का 273। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना वरना फिर आपको थोड़ी सा दिक्कत आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगी। अभी आपका बिल्कुल सिंपल सोबर हो जाएगा, 8 - 2 6 आ जाएगा, यानी 126 हो जाएगा। अब इस 5 को इधर भेज देते हैं और इस 9 को नीचे भेज देते हैं, याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और यहाँ x माइनस का कितना 273। अब बेटा 9 से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा होगा, इसको काट देना, 9 1 जा कितना 9, कितने बचे 9, 10 11 12 3 बचे, 9 4 जा कितना 36, और 14 5 जा कितने होते हैं 70। ये 70 = x माइनस का कितना आ जाएगा 273, इसको इधर भेज दो, 273 प्लस का कितना 70 इक्वल्स टू हमारे पास कितना x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 343 आ जाएगा। तो 343 हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू, यानी टेम्परेचर मेरा कितना हो गया, टेम्परेचर इज 343 केल्विन, ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ईजी गोइंग है, सीधा साधा सा क्वेश्चन था, सिंपल। आपको एक बार x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू पुट करके एक बार डिग्री फ़ारेनहाइट में और एक बार केल्विन में आंसर निकालना था, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गया हमारा। 9 पर बनो। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। जो भी हमारा वर्क डन है, द वर्क डन बाय अ बॉडी
ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब वर्क डन दे रखा है। आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ा होगा वर्क, पावर और एनर्जी, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें भी देखी होगी, उसको ध्यान से देखना। तो वर्क डन जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वर्क क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारा एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, एक्स के प्रोपोर्शनल। एक्स मतलब डिस्टेंस, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन फोर्स लगाते हैं, क्या कह रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अपन फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके अपनी पोजीशन बदल लेता है। तो उससे ये डिस्टेंस है हमारे पास कितनी, एक्स है। कितनी है, डिस्टेंस एक्स है। तो वर्क डन कितना हो गया, एफ इंटू कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। क्या ये वाली बात समझ आई आपको? तो इसीलिए कहते हैं कि वर्क डन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू एक्स भी होता है, मतलब डिस्टेंस के भी। तो अपन इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन थोड़ा सा ढंग से लिख लेंगे कि वर्क डन का सिंपल सोबर सा फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क डन बाय बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है याद रखना, यानी एक तरीके का हमारा जब अपन y इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं तो m हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स हो गया। इज द प्रोडक्ट, वैसे उसने सब कुछ चीजें दे रखी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंसेप्ट नहीं भी आएगा ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो क्या, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो हमारा वर्क डन है वो हमारा कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, डिस्टेंस होगा। समझ गए ये वाली बात? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में रखना है इन टू वेरिएबल्स में, जहां पर वर्क डन को आपको W से रिप्रेजेंट करना है और डिस्टेंस को आपको D से रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा वर्क डन को आप W लिख दोगे, फोर्स को तो आप फोर्स ही लिखोगे, एक्स को आपको बोला है कि किस में लिखना है, D में लिखना है। जैसा कहे वैसा का वैसा लिख दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ोगे ना अपने आप चीजें आ जाएंगी। एंड्रॉइड्स ग्राफ, आपको इसका क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है उसको आपको क्या लेना है, 3 यूनिट लेना है, यानी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, W इक्वल्स टू 3 इंटू कितना D। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। क्लियर है? अब बोला है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। वर्क डन क्या होगा अगर जो मेरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 2 यूनिट कर रही है। डिस्टेंस कितना है, 2। तो बेटा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन को आपने W से रिप्रेजेंट किया है, डिस्टेंस आपकी 2 यूनिट है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 6 यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले का आंसर पता लग गया इस वाले का। आगे पूछा है वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग इट ऑन ग्राफ। इसको वेरीफाई करो जब आप इसको किस में प्लॉट करोगे, ग्राफ में। मतलब ग्राफ के अंदर आपको D को 2 लेना है और ये बताना है कि वर्क डन हमारा 6 यूनिट आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों ग्राफ बनाना तो बिल्कुल आसान है, आपको सबको पता है, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। सब लोगों ने पहले 2.6 वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर ली होगी, आई होप सो। नहीं करी हो, गो टू द आई बटन एंड डू इट प्रॉपरली, ताकि आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन ये थी, तो मैं यहाँ पर D लिखूंगा और ये यहाँ पर W लिखूंगा बच्चों। तो D की वैल्यू अगर आपने 0 करी, डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 है। डिस्टेंस अगर हमारी 1 है तो वर्क डन हमारा 3 है, 3 1 जा कितना 3। और डिस्टेंस अगर 2 है तो 3 2 जा कितना 6। तो पहले तो 0,0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर x की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, 1 2 और ये कितना 3, तो 1,3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर इसी को लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दो, ऑटोमेटिकली बेटा ये अपने पास कहाँ जा करके मिलेगा, 2,6 पर आकर के मिल जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू 4 5 और ये 6 मिल जाएंगे अपने को, है ना। तो ये 2, क्या हो जाएगा 6। तो उसने बोला था वेरीफाई करो, जब इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बेटा यहाँ से इसको लाइन को ऊपर की तरफ कर देना, 2 वाले को, और 6 वाले को यहाँ से ही ले आना, तो तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ क्या? चलो देखते हैं, एक बार अच्छे से बना लेते हैं इसको, ध्यान से समझना एक बार और, तो आप लोगों को बिल्कुल स्केल वगैरह सब बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान काम है, बट आई थिंक सो कुछ बच्चों को कभी कभी कोई ना कोई दिक्कत आती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सही कर लो और काम कर लो, अपने आप चीज़ें बैठ जाएंगी। 1 2 3 4 5 और ये कितना 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 1 और ये कितना 2। पहला पॉइंट नेट हमारा 0,0, तो 0,0 बना दिया। अगला हमारा 1,2, तो 1,2 बना दिया। अब बेटा आप बिल्कुल क्या ले जाओ, इसको आगे की तरफ ले जाओ, तो ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले गए, 2 और ये 6 आपका मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर आगे लाओगे ना इसको, तो जब आप ग्राफ पर इसको ड्रॉ करोगे बच्चों, तो ग्राफ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। जब आप इस 6 वाली लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे यूँ और इसको यहाँ लाओगे तो आपको भी 2 पे कटेगा, तो ये कॉर्डिनेट 2,6 मिल जाएगा, ये कॉर्डिनेट हमारा 1,2
2 मिल जाए 3 मिल जाएगा, सॉरी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अपन ने इसको वेरीफाई भी कर दिया। ठीक, चलें आगे, अगले को देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जो ग्राफ है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का, पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। ये 1,5 और 3,11 से मेरा ग्राफ जो हो रहा है लीनियर पॉलिनोमियल का वो पास हो रहा है। यानी पहली बात तो फाइंड द पॉलिनोमियल बोल दिया उसने। पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, ए एक्स प्लस का कितना होता है, बी होता है। तो पी एक्स इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस का कितना, बी है। अब आपको बोला है इसको आपको यूज़ करना है जहाँ पर आपको 1 कॉमा कितना करना है, 5, यानी पी एक्स की वैल्यू अगर हमारी 5 है, इस पी एक्स को चाहो तो y लिख दो, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। अब आपको बोला है 1,5, यानी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो यहाँ से ऐसे आपके पास 2 इक्वेशंस हो जाएंगी, और 2 इक्वेशन 2 अननोन ए और बी आप निकाल दोगे। तो चलो पुट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सबसे पहले 1,5 प्लेस करो, y की जगह 5 तो x की जगह 1 रखना है, तो a प्लस का b पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगला वाला 3,11 रखना है, तो y की वैल्यू 11 है तो x की वैल्यू 3 है, तो 3a प्लस का क्या हो जाएगा, b। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। माइनस माइनस माइनस, ये हमारे दोनों सेम है तो कट जाएंगे। 5 में से 11 गया तो 6 और 5 11, a में से 3a गया तो माइनस का कितना 2 है, इस a से ये a उड़ा देना, 2 3 जा कितना 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब a की वैल्यू बेटा किसी में भी डाल दो तो b भी आ जाएगा। तो पुट इन फर्स्ट किया तो बेटा 5 इक्वल टू a की जगह 3 प्लस का कितना b, तो b की वैल्यू 5 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है सबको अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ। ग्राफ जो था लीनियर पॉलिनोमियल का वो पास हो रहा था इन पॉइंट से। अब हमका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होती है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b होती है। तो बेटा 1 x की वैल्यू x और y, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, पुट करके 2 इक्वेशंस बना ली, 2 इक्वेशन 2 अननोन निकाल लिए, a और b एलिमिनेशन मेथड, है ना। अब आगे क्या पूछा है, तो पहला पार्ट हुआ, अच्छा नहीं हुआ पहला पार्ट, अभी पॉलिनोमियल बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, पी एक्स इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दो बच्चों 3x और b की वैल्यू पुट कर दो कितनी 2, तो पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस का 2, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल बनाना था। सेकंड वन, अब सेकंड क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्स एक्सिस, मुझे पॉइंट बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पर ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस मतलब एक्सिस को कट करे। एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स को भी कट करे और वाई को भी कट करे, वो जगह बतानी है मुझे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सोबर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, डायरेक्टली काम कर दोगे। तो x और ये कितना y, कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस का कितना है 2 है, एक बार x और एक बार कितना y रख देंगे। y x की वैल्यू 0 रखी तो 3 इंटू 0 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। एक बार अपन ने y को 0 रखा, जब y को 0 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो y इक्वल टू 0 है तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 2, तो 3x इक्वल टू कितना हमारा माइनस का 2, तो x की वैल्यू माइनस का कितना आ जाएगी 2 बाय कितना 3। सिंपल, बस अब आपको ये दोनों पॉइंट प्लेस करने हैं और कुछ नहीं करना। तो ये आप ग्राफ बना लो, यहाँ पर आपने x एक्सिस लिख लिया, थोड़ी लाइनें ऊपर नीचे सही से आप सीधी कीजिए ना, मेरा हाथ टेढ़ा जा रहा है ना। x की वैल्यू 0 1 हो गया और ये कितना 2 हो गया, तो ये हमारा 0 कॉमा कितना है 2 वाला पॉइंट है। और बेटा माइनस का 2/3 कॉमा 0, तो ऑब्वियसली बात है माइनस 2/3 तो 1 से छोटा ही होगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास समथिंग पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, माइनस का 2/3 कॉमा कितना है 0 है ना। तो ये 0,2 और ये माइनस का 2/3 कॉमा कितना 0, ये हमारे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे ना आराम से। तो ये हमारे दोनों के एक्सिस पे पूछा था, तो 0,2 और माइनस का 2/3 कॉमा कितना 0, ये हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लेस हो गए। क्लियर है, अब बोला है ये तो हो गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई। देखो ग्राफ तो बना ही दिया और वेरीफाई भी तो हो ही गया है ये हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, है ना। तो आराम से इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो। ध्यान रखना 0,2 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, माइनस का 2/3 कॉमा कितना 0, x की वैल्यू माइनस का 2/3 और y की वैल्यू कितनी 0। ठीक है, तो ग्राफ बन जाएगा x और y के रस में, यानी थर्ड पार्ट तो मेरा सेकंड के साथ साथ ही कंप्लीट हो गया। चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना।
लेट पी एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस का बी है और क्यू एक्स हमारे पास सी एक्स प्लस का डी है। ये हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट पी ऑफ जीरो कितना है, 5 है। पी ऑफ जीरो 5 है ना, पहला पार्ट। तो बेटा पी ऑफ जीरो रख दो और इसके अंदर यहाँ पर प्लेस कर देंगे अपन कितना, 5। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस का क्यू एक्स जो है, इन दोनों को जब मैं सेपरेट करूंगा, कट द एक्सिस एट 3,0। वो एक्सिस को 3,0 पर काट रहा है। एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 3,0 पे काट रहा है। तो पहले वाले से तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी एक्स मतलब एक्स की जगह जब मैं 0 पुट करूँ तो पी एक्स की वैल्यू 5 है। तो बेटा 5 इक्वल टू क्या कर दोगे, एक्स की जगह 0, तो 0 इंटू ए 0 प्लस का बी। तो बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई कितनी, 5। बस बी की वैल्यू भी मिल पाई है, अभी तो और कुछ नहीं मिल पाया पहले वाले पार्ट से। ठीक है, और आपको बोला पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस का क्यू एक्स है। पॉलिनोमियल के अंदर पी एक्स माइनस का कितना, क्यू एक्स है। ये कट कर रहा है एक्सिस को कहाँ पर, 3,0 पर कट कर रहा है। तो पहले पी एक्स माइनस का क्यू एक्स देख लो। बेटा पी एक्स क्या है हमारे पास, उसको समझ लो पहले। तो पी एक्स को आप यहाँ से निकाल लो क्योंकि आपने बी की वैल्यू निकाल ली है। तो पी एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस का 5 हो जाएगा, हाँ या ना। अब पी एक्स की जगह रखो ए एक्स प्लस का कितना, बी की जगह 5, और क्यू एक्स माइनस का क्यू एक्स में मतलब सी एक्स। बेटा बाहर माइनस है इसलिए अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, ए एक्स प्लस का 5 हो गया। अब इसके अंदर बोला है कि ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 3,0 पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है, 3,0 पर काट रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं x की जगह 3 और y की जगह 0 रख दूंगा, पर उसको बाद में देखते हैं, पहले ये आगे का काम करते हैं क्योंकि थर्ड पार्ट रिलेटेड टू द सेकंड है। देखो कैसे, सम पी एक्स प्लस का क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस का 4 है। देखो ध्यान से, सम यानी पी एक्स प्लस का जो क्यू एक्स है ये हमारा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हमारा ए बी निकल जाएगा तो अपने को दिक्कत कम आएगी। 6x प्लस का 4 है फॉर ऑल रियल, मतलब वैल्यू निकलने की कोशिश करेंगे। तो पी एक्स कितना था बच्चों, ए एक्स प्लस का 5 था, और क्यू एक्स कितना था मेरा, सी एक्स प्लस का कितना था, डी था। अब वो आपको दे रखा है 6x प्लस का कितना, 4। तो बेटा यहाँ से x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या बचा, a प्लस का c, और ये 5 प्लस का d, तो हमारा एज इट इज़ 5 प्लस का d है जो है ही सही, और इक्वल टू कितना, 6x प्लस का कितना, 4। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो a प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो a प्लस सी को आपने लिख दिया 6, और दूसरा 5 प्लस का d इक्वल टू कितना, 4। कंपेयर कर लिया दोनों तरफ से, 5 प्लस का d इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ से d भी निकल जाएगा, 4 माइनस का कितना, 5। 4 में से 5 गया तो क्या कर दोगे, माइनस का 1। तो d कितना आ गया हमारा, माइनस का 1। क्लियर है, चलो। और a प्लस का 6c इक्वल टू कितना है, 6 है। अब मेरे पास इसमें ना तो a पता है ना ये पता है, तो अपन इसको अब यूज़ करेंगे किसके लिए, आगे के कारनामों के लिए। अब QX को देखो बेटा, QX कितना हो जाएगा उसको रखते हैं अब अपन यहाँ पर, है ना, ध्यान देना। ये d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस का 1 यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, ax प्लस का 5 माइनस का cx, d की जगह माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ x कॉमन, a माइनस का c, और 5 प्लस का 1 कितना हो गया, 6। 5 प्लस का 1 कितना हो गया, 6। अब आपको क्या कह रहा था बच्चों, ध्यान से समझना कि ये एक्सेस को काट रहा है 3 कॉमा कितने पर, 0 पर। 3 कॉमा कितने पर, 0 पर, मतलब x की जगह तो 3 तो है ही सही, यहाँ पर x की जगह क्या है, 3 कॉमा 0 है। तो x की जगह 3 रख दो बच्चों, यहाँ पर रख देते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ a माइनस का c प्लस का 6, और y कितना है मेरा इस केस में, 0 है। y कितना है इस केस में, 0 है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आया समझ सबको, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना ये, क्योंकि पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस का क्यू एक्स है, ये हमारा काट रहा है, यानी ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को 3,0 पे काट रहा है, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 है जब x की जगह 3 है। तो यहाँ से अपन ने किया 3 टाइम्स ऑफ a माइनस का c इक्वल टू माइनस का 6, इस 6 को उधर भेज दिया। तो बेटा a माइनस का c इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 जा 6। ये हमारी अनादर इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक तो यहाँ से बनी गई थी, दूसरी यहाँ से बन गई, तो यहाँ पर लिख दो a प्लस का c इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो c से c कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो a की वैल्यू 2 2 जा 4, यानी सेकंड वाला पार्ट रिलेटेड टू थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाले के रेस्पेक्ट में हमारा सेकंड आएगा, तो ध्यान से करना। a की जगह 2 किसी में भी डाल दो बच्चों, तो 2 प्लस का c, मैंने a की वैल्यू उठा करके इसके अंदर डाल दी, 2 प्लस का c इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो बेटा c की वैल्यू 6 माइनस का 2 कितना हो गया, 4। तो c की वैल्यू भी पता लग गई। अब बेटा डायरेक्टली आप क्या निकाल दो, px निकाल दो, और क्या निकाल दो, qx निकाल दो। px हमारे पास था ax प्लस का b था, a की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो 2x, और b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास,
5 आई थी, तो 2x प्लस का 5 तो हमारा px हो गया। qx कितना आ रहा है, cx प्लस का d, तो c कितना आया 4, cx प्लस का कितना d था, तो c की जगह रख दो 4x और d की जगह रख दो माइनस का 1। ये दोनों के दोनों मुझे मिल गए जो मेरे आंसर थे। आया समझ में आ गया ना। px माइनस क्यूएक्स, बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, px ये वर्ड बच्चा समझ नहीं पाता कि px माइनस क्यूएक्स कट द x एक्सिस एट 3,0, यानी बेटा इस पूरे की वैल्यू 0 है जब x की जगह कितना है 3 है, तो मैंने वही काम किया ना, यहाँ पर x की जगह 3 रख दिया। चाहते तो तुम स्टार्टिंग में भी रख सकते थे यहीं पर ही p3 माइनस का q0 करके, तब भी आपका आ जाता, बात एक ही बनती है ना। इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर आपने यूज़ करके दो इक्वेशन दो अननोन बना ली थी, है ना, और उसको काम में ले लिया। क्लियर है? अच्छे से देख के करना बेटा, अपने आप आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, तो मैं बता दूंगा दोबारा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा केस बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसके अंदर थोड़ी सी ड्राइंग बनानी है और थोड़ा सा खेल खेलना है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से करो, पढ़ो पहले क्या कह रहा है। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न। 3 स्टेज देखो आपके ग्रोइंग पैटर्न की। क्या कह रहा है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज, ये 3 स्टेज देखो, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन की, मेड यूजिंग मैच स्टिक, ये मैच स्टिक से बनी है। जो नया हेक्सागन है गेट एडेड एट एवरी स्टेज, हर स्टेज में एक नया हेक्सागन, जैसे यहाँ पर एक ही था, यहाँ पर मेरे 2 हेक्सागन हो गए, फिर तीसरा हेक्सागन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। हर स्टेज पर एक हेक्सागन बनता चला जा रहा है। विच शेयर अ साइड, जो कि साइड को शेयर कर रहा है विद द लास्ट हेक्सागन, मतलब जैसे ये हेक्सागन था, इसकी जो ये वाली साइड थी इसको शेयर करके दूसरा बना दिया, फिर इसकी ये वाली साइड थी इसको शेयर करके ये तीसरा वाला बना दिया, इसकी भी एक और साइड को शेयर कर लेना, या फिर ये या फिर ऊपर वाली, और एक और हेक्सागन बना देना अगर अगली स्टेज पूछे तो, है ना। अब उसने पूछा है, अच्छा पूछ भी लिया है, देखो कितना बढ़िया आदमी है। क्या पूछा है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज बतानी, एक भी नहीं 2 बतानी है, यानी चौथी और पांचवी स्टेज भी बतानी है ऑफ द पैटर्न। हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस, कितनी मैच स्टिक की जरूरत होगी। पहले वाले में मुझे कितनी मैच स्टिक लगी, 1 2 3 4 5 और 6, पहले वाले मुझे 6 मैच स्टिक लगी, अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लगी, अगले वाले में कितनी लगी, 11 लगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 लगी, अगले वाले में कितनी लग रही है, 16। यानी आपको लग रहा होगा कि 5 इंक्रीज कर रहे हैं, तो 6 में 5 जोड़ा तो 11 है, 11 में 5 जोड़ा तो 16 है, तो 5 स्टिक हर आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, हाँ या ना। तो पहली स्टेज में 6 थी, दूसरी स्टेज में 11 थी, और तीसरी स्टेज में कितनी है, 16 है। तो चाहो तो इसको लिख दो थोड़ा सा, स्टेज 1 के अंदर हमारी 6 स्टिक्स थी जो आप लोगों ने यूज़ करी, स्टेज सेकंड के अंदर 6 प्लस का कितना 5 और लगा दिया, 11 स्टिक हमारी पास यूज़ हुई। थर्ड वाले के अंदर हमारे पास 11 प्लस का 5 अगेन किया, तो 16 स्टिक मैच स्टिक हमारी क्या हुई, यूज़ हुई, है ना। अब अगली 2 वाली कैसे बनेगी, बता दो थोड़ा फटाफट बुद्धि लगा करके। 16 के अंदर 5 जोड़ दोगे तो चौथी जो स्टेज है वो हमारी बन जाएगी 16 और 5 कितना 11, तो 21 स्टिक्स मतलब 21 स्टिक्स बन जाएंगी। पांचवा जो कि स्टेज नंबर 5 भी बनानी है मुझे, 21 प्लस का 5 कर देंगे तो 26 स्टिक्स आपकी यहाँ पर यूज़ में आ जाएगी, ठीक है। तो ड्रॉ करनी है, बट अपने को यार क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो बच्चों मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना और ध्यान से करना। इसको इरेज कर देता हूँ और इसी के अंदर हमारी चौथी स्टेज बनाता हूँ रेड पेन से। किससे बनाता हूँ, रेड पेन से। तो ये तो हमारा बन गया। एक और यहाँ पर ये वाली यूज़ करते हुए आप बना लो चौथी स्टेज को। तो 3 तो बन गई, चलो 3 यहाँ नहीं करना, ये करना है तो ये वाला यूज़ कर लो, क्योंकि ये अपने आसानी से बन जाएगी, ये अपनी क्या हो जाएगी, आसानी से बन जाएगी। देखो ये बन गई, ये देखो ये बस ये चौथी स्टेज है। ये तीनों तो आएंगे सर, ये चौथी स्टेज हमारी यहाँ आ जाएगी। पांचवी स्टेज बनानी है तो पांचवी, ये तो बनेगा ही बनेगा। पांचवी स्टेज में पर्पल से बना देता हूँ, देखो इस वाले को कॉल ले लेते हैं, तो ये और ऐसे। तो ये मेरे 5 स्टेज बन गई, जिसमें 1 2 3 4 और 5 आपने हेक्सागन यूज़ कर लिए। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथी स्टेज वाले के अंदर, चौथी स्टेज वाले में यहाँ पर रेड वाले तक रुक जाना, ये 3 तो बनाना ही है, 1 2 3 और ये चौथा। और पांचवी वाले के अंदर आपको ये 5वां भी बनाना है, ठीक है, क्लियर है, डन बच्चों। चलो बढ़िया।
अब आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। जब एक स्टिक थी तो मेरे 6 आ रहे थे, जब 2 थी तो मैंने कर ही दिया पहले, वो तो 11 आ रहे थे, जब 3 थी तो मेरे 16 आ रहे थे, है ना, देखो ये रहे 16, जब 4 थी तो मेरे 21, 5 जोड़ता चला जा रहा हूँ, ये 26 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स ऑफ n कर रहा हूँ और प्लस में क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। देखो 5 1 जा n की वैल्यू जब 1 ली मैंने तो 5 1 जा 5, 5 प्लस का 1 6 आ रही है, n की वैल्यू 2 ली 5 2 या 10 प्लस का 1 11 आ रही है। तो n के लिए nth स्टेज के लिए हमारे पास n रख देंगे अपन, सॉरी छोटा वाला है ना ये बच्चों, छोटा वाला n है, बुक में देख लेना आप लोग आराम से, अगर कोई नहीं तो मैं कर ही देता हूँ। ये हमारा डॉट 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 है, ये हमारा 5th स्टेज है, ये हमारा 4th स्टेज है, ये हमारा 3rd है, ये हमारा 2nd है और ये हमारा 1st है। तो ऐसे n स्टेज के लिए 5n प्लस का क्या कर लोगे अपन, 1 कर लेंगे। आ गया। फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक, मुझे बताना है कि मैंने कौन सा रूल यूज़ किया इस मैच स्टिक को निकालने के लिए nth स्टेज की। तो बेटा मैंने देखा कि मेरी जो फर्स्ट टर्म थी, ध्यान देना बच्चों, मेरी जो फर्स्ट टर्म थी, 3rd वाले पार्ट को कर रहे हैं, मेरी जो फर्स्ट स्टेज थी तो उसके अंदर जो हमारे पास पैटर्न आ रहा है ये पूरा, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर 16, फिर हमारा 21, फिर हमारा 26, फिर हमारा डॉट 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 और ये कितना 5n प्लस का 1 आ रहा है, nth टर्म ये आ रही है। तो बेटा ये एक अर्थमेटिक पैटर्न को बता रहा है, किसको बता रहा है, अर्थमेटिक पैटर्न को। अब तुम लोगों के लिए अर्थमेटिक पैटर्न थोड़ा सा नया होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा है, जैसे उसको पढ़ लोगे ये तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा। अर्थमेटिक पैटर्न क्या होता है, जो AP को इंडिकेट करता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पैटर्न को भी देख लो, देखो इसके अंदर 5 जोड़ा, एक ही जैसी चीज़ जहाँ जुड़ती है ना, एक ही जैसी चीज़ जब अगले वाले के अंदर जुड़ती है तो उसको अर्थमेटिक पैटर्न कहते हैं। 5 के अंदर 11 के अंदर 5 जोड़ा तो ये, इसके अंदर 5 जोड़ा तो हमारा ये, सेम नंबर अपन ऐड कर रहे हैं ना और अगला नंबर हमारे पास आ रहा है, तो इसको आप लोग कहते हो अर्थमेटिक। जैसे अगर ये 26 आ गया तो इसके अंदर 5 जोड़ दूंगा तो मेरे को अगला नंबर क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, 6 और 5 11 यानी 31 मिल जाएगा। ऐसे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो, तो उसको आप अर्थमेटिक पैटर्न कहते हैं, जहाँ पर एक ही कांस्टेंट नंबर से आगे वाले नंबर को ऐड करते हैं और हमारी सीक्वेंस बनती चली जाती है। यानी मेरी फर्स्ट टर्म क्या थी इसके अंदर, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, मतलब पहला टर्म ये है, और जो हमारे पास इनका आपस में डिफरेंस आ रहा है, मतलब आगे वाला कुछ तो आगे है ना, उसको आप कॉमन डिफरेंस कहते हो। क्या कहते हो उसको, कॉमन डिफरेंस। ये सारे टर्मिनोलॉजी तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। 11 में से 5 गए तो कितना, 6 गए तो कितना, 5 आ जाएगा। अब nth स्टिक निकालने हैं, तो nth के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस का 5 इंटू क्या कर देंगे बेटा, n माइनस का 1, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा an का, जो कि होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू कितना, d। ये d कौन है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसको आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है। टेंशन मत लो आराम से, क्योंकि ये चैप्टर आएगा भी हमारे पास, पांचवा चैप्टर जो है छठा, जिसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे पास आएगी, वहाँ पर अपन अर्थमेटिक पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, 6 प्लस का बिल्कुल ईजी चैप्टर है वो भी। तो यहाँ से आ जाएगा 5n, 6 में से 5 गया तो 1, देखो वही आ रहा है 5n प्लस का कितना 1 जो पहले आ रहा था, ठीक है, आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट था हमारा ये। फोर्थ को देखो, हाउ मैनी मैच स्टिक, कितनी हमारे पास क्या होंगी, मैच स्टिक होंगी, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो बेटा n की जगह 15 रखना है, और कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि आप an तो निकाल ही चुके हो, an तो आप निकाल ही चुके हो, तो n की जगह आपको क्या रखना है, सिंपल 15 रखना है, तो a 15 निकालना है। तो बेटा 5 इंटू क्या कर दोगे, 15 प्लस का कितना 1, 15 पंजे कितना 75, 75 प्लस का 1 कितना हो गया, 15 5 75, 75 प्लस का 1 76। तो हमारे पास कितनी हो गई, मतलब 15th वाली स्टेज पर मुझे 76 स्टिक लगानी पड़ेंगी, तब जाकर के मेरे हेक्सागन का फिगर तैयार होगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पार्ट, कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म हो सकती है क्या स्टेज के अंदर, इस पैटर्न में क्या 200 मैच स्टिक लगा सकता हूँ क्या मैं, अगर n की वैल्यू मेरी बेटा नेचुरल नंबर में आ गई तब तो निकाल सकता हूँ, तब तो लगा सकता हूँ, अगर नहीं आई तो नहीं लगा सकता। तो मैंने क्या किया, जो मेरी nth टर्म है वो यहाँ पर दे रखी है मुझे, कितनी 200, देखो दे रखी ना, कितनी मैच स्टिक अपन यूज़ करेंगे, है ना, 15वीं स्टेज पर, तो उसने बोल दिया इतनी। अब यहाँ बोला है क्या 200 मैच स्टिक यूज़ करके अपन कोई फिगर बना सकते हैं, तो an की जगह 200 रख देना बेटा, 200 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर में आ गई तब तो ठीक है, मतलब विदाउट अ फ्रैक्शन आ गई तब तो ये है पॉसिबल, वरना नहीं है। तो 200 में से 1 गया तो 199 बेटा, n 199 मेरा 5 से तो डिवाइड नहीं होता ना,
तो नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आ रहा है या कोई नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, कुल मिला करके ये आ जाएगा 39.53 जा कितना, फिर 59 जा कितना 45, 58 जा कितना 40, तो 39.8 आएगा। यानी ये होल नंबर में नहीं आ रहा, नॉट इन होल नंबर। अगर ये होल नंबर में नहीं आ रहा है तो पॉसिबल नहीं होगा 200 मैच स्टिक का। तो लिख देना 200 मैच स्टिक कैन नॉट बी फॉर्म अ पैटर्न, मतलब 200 मैच स्टिक हमारे पास स्टेज में पैटर्न को बना नहीं पाएगा। तो चाहो तो लिख दो 200 मैच स्टिक कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज इन इस दिस पैटर्न। इस पैटर्न के अंदर हमारे पास 200 मैच स्टिक स्टेज के अंदर मैच स्टिक यूज़ नहीं हो पाएगी। क्लियर है? सबको लॉक कर दिया जाए? आ रहा है कमेंट करके बता देना अगर आ रहा है, वेल एंड गुड। और अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है समझो। लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी है और क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी है। ये हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल है, जहाँ पर पहला ग्राफ ऑफ पी एक्स पासेज थ्रू द पॉइंट, जो पी एक्स का ग्राफ है वो 2,3 और 6,11 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ग्राफ पास हो रहा है मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू 2 है तो पी एक्स की वैल्यू 3 है। आई बात समझ के नहीं? या फिर जब कोई ग्राफ दो कोऑर्डिनेट से पास होता है तो बच्चों उसका आप लोग स्लोप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। मतलब ये हमारे x1 y1 है और ये हमारे x2 और ये कितना है y2 है। तो इससे आप आराम से स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पी एक्स क्या यहाँ से पास हो रहा है क्या? तो चलो देखते हैं पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों m, जब 2 पॉइंट दे दे तो y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। y2 है हमारा 11, y1 है 3, x2 है हमारा 6 और ये कितना 4। 11 में से 3 गए तो 8, 9, 10, 11 और 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 4 2 जा कितना 8। तो स्लोप अपने को पता लग गई, ये आ गया। तो बेटा आप डायरेक्टली पी एक्स बना सकते हो, ए की जगह 2 रख करके। 2x प्लस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। 2x प्लस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्लियर है? अब 2,3 को आपको यूज़ करना है, मतलब y की जगह 3 यूज़ करनी है और x की जगह 2 डालना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का कितना b, तो b की वैल्यू 3 माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। क्लियर है? तो हमारा px तो तैयार हो गया भैया। px कितना तैयार हो गया 2x और b की जगह माइनस का 1, तो 2x माइनस का 1 बन गया। क्लियर है? अब 6,11 की बात कर रहा था, तो 6,11 तो अपने पास यूज़ होने का मतलब नहीं है क्योंकि अभी हो गया, इसको बाद में अपन देख लेंगे, है ना। पी एक्स ही पास हो रहा था तो मैंने तो इससे स्लोप निकाल करके ए की वैल्यू कर ली और काम कर लिया। सेकंड, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स जो है वो पास हो रहा है 4,-1 से। जो ग्राफ जो है हमारा वो 4,-1 से पास हो रहा है। अब क्या करें बच्चों इसके लिए, क्यू एक्स के अंदर 4,-1 और ग्राफ ऑफ क्यू एक्स जो है वो पैरेलल है किसके, पी एक्स के। यानी क्यू एक्स और पी एक्स हमारा पैरेलल है, समझ रहे हो। जब दोनों ग्राफ पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो स्लोप क्या होगा, क्यू एक्स का भी वही होगा बच्चों। क्यू एक्स इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू भी 2 होगी, 2x प्लस का कितना d। अब ये कहाँ से पास हो रहा है 4,-1 से, तो q की वैल्यू माइनस का 1 है, जब x की वैल्यू कितनी है 4 है। q की वैल्यू -1 है, देखो यहाँ q की वैल्यू -1 है, जब x कितना है 4 है। तो माइनस का 1, 4 2 जा कितना 8, 8 को इधर भेज देता हूँ इक्वल टू d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 9। कितनी आ जाएगी, माइनस का 9। तो क्यू एक्स कितना हो गया 2x माइनस का 9 हमारे पास आ जाएगा कौन, क्यू एक्स। बोलो को डाउट है क्या? तो पी एक्स भी निकल गया और क्यू एक्स भी निकल गया। आया समझ? ठीक है, ओके। फाइंड द पॉलिनोमियल, दोनों निकाल ही दिया अपन ने। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। मुझे कोऑर्डिनेट बताना है उस पॉइंट पर जहाँ पर ये मीट करेंगे किसको, एक्स एक्सिस को मीट करेंगे दोनों। तो बच्चा कुछ नहीं करना, सीधा लाइन जब एक्स एक्सिस पर मीट करती है ना, लाइन जब एक्सिस में मीट करती है तो y की वैल्यू क्या कर देना 0, मतलब पी एक्स को 0 कर देना। तो 0 इक्वल टू 2x माइनस का 1, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। समझ गए? तो हो गया 1/2 0 पर एक्स एक्सिस पर मिलेगा। सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पर भी 0 कर दो, तो 0 इक्वल टू 2x माइनस का 9,
तो बच्चों 2x इक्वल टू कितना हो गया 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेसिक चीज़ें यूज़ करी गई है, थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, बुद्धि लगनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि पैरेलल टू दो ग्राफ पैरेलल है मतलब उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। स्लोप क्या होगा, सेम होगा। पहला की पॉइंट तो ये। दूसरा, जब वो लाइन मीट करती है ना एक्स एक्सिस पर, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। वाई मतलब यहाँ पी एक्स और क्यू एक्स क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये हमारा वाई इक्वल टू ही तो बन रहा है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस का क्या होता है बी, जहाँ पर ए हमारा स्लोप है और बी हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है ना। याद आ रहा है ना सबको, इंटरसेप्ट और ये हमारा स्लोप कहलाता है। ठीक है, डन। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर। तो पी एक्स हमारा एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट पर 1/2, 0 पर काटेगा और क्यू एक्स हमारा 9/2, 0 पर काटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ अ फॉर्म, व्हाट डू, क्यों हमारे सारे लीनियर फंक्शन की फॉर्म ए एक्स प्लस का ए होती है, जहाँ पर ए हमारा 0 से बड़ा है, हैव इन कॉमन, है ना। तो बच्चों ये हमारा एफ एक्स है, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, तो पहले अपन ने एक्स प्लस का 1 कर लिया। अब क्या कह रहा है उसको समझो, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म, क्यों सबकी फॉर्म यही होती है। जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है ना लीनियर फंक्शन की, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पहली चीज़ आती है कॉमन प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहली बात, सारे लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर पहली कॉमन प्रॉपर्टी होती है हमारी कौन सी, स्लोप की। स्लोप हमारा सेम होना चाहिए। स्लोप क्या है हमारे पास, यहाँ पर स्लोप है हमारा ए, क्या है बच्चों, ए हमारा स्लोप है, और ए हमारा किससे बड़ा है, 0 से बड़ा भी है। तो सारी लाइनें, ऑल जो लाइंस होंगी, ऑल लाइंस हैव पॉजिटिव स्लोप, सारी लाइंस के अंदर स्लोप कैसे होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, तो सबका पॉजिटिव स्लोप दिखाई देगा। पहली बात तो, यानी ऑल लाइंस कहाँ से जाएंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ। ऑल लाइंस राइज कहाँ से बढ़ेंगी, लेफ्ट से टू राइट की तरफ हमारे पास बनेंगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाई इंटरसेप्ट, दूसरी चीज़ वाई और एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास होंगे, मतलब एक्स तीसरा कह देंगे उसको। तो वाई इंटरसेप्ट होगा, अगर वाई पर काट रहा है मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी एफ ऑफ 0 जो होगा, एक्स की जगह 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ, 0, ए हो गया, मतलब कर्व हमारे वाई एक्सिस को 0, ए पर कट करेगा। तीसरा होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट, क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है। जब एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो y को 0 कर देते हैं, किसको 0 कर देते हैं, y को, यानी f ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, यानी a इंटू एक्स प्लस का 1 क्या हो जाएगा हमारा, 0। a तो 0 में चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी जितनी भी लाइनें होंगी एक्स एक्सिस को वो -1, 0 पर कट करेंगी। एवरी लाइन कट एक्स एक्सिस, ऐसे लिख सकते हो, एवरी लाइन कट्स एक्स एक्सिस, सारी लाइनें जो एक्सिस को काटेंगी एट सेम पॉइंट पर काटेंगी, एट सेम पॉइंट पर काटेंगी, और वो सेम पॉइंट कौन सा होगा हमारा, -1, 0 होगा। इसीलिए लीनियर फंक्शन की फॉर्मेट हमेशा, देयरफॉर लीनियर फंक्शन हैज़ अ फॉर्म, लीनियर फंक्शन की फॉर्म हमेशा कैसी होती है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का ए होती है, और जहाँ पर ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ऑल हैव पॉजिटिव स्लोप। की पॉइंट क्या हो गए, ऑल हैव पॉजिटिव स्लोप, सबका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये मुझे पहले वाले पॉइंट से पता लगा। दूसरा वाला, ऑल कट वाई एक्सिस अबव ऑरिजिन, ऑल कट वाई एक्सिस, सारे वाई एक्सिस को ऑरिजिन के ऊपर ही कट करेंगे, अबव, क्योंकि 0, ए आ रहा है, अबव ऑरिजिन है ना, ए हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में काटेगा। अगला तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा, ऑल पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 0, ऑल पास, सारे के सारे पास होंगे थ्रू द पॉइंट -1, कितना, 0 पर। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं अच्छे से, है ना। तो 3 कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है, इसी वजह से सारे लीनियर फंक्शन हमारे एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में होता है, जहाँ पर हमारे अभी यहाँ तो ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, आई थिंक सो सब लोगों को ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर अच्छे समझ आ गया है तो बच्चों
गो टू द आई बटन एंड सी इट प्रॉपरली। सब चीज़ें अच्छे समझ के करना, कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर हमें चैप्टर क्लियर है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई में जैसे मैंने सोचा था क्या वो सारे बच्चे उनको बहुत अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एक कमेंट ज़रूर करना ताकि पता लग जाए कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ताकि मैं आगे के चैप्टर भी इसी फॉर्मेट में आपके प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, टिल देन एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए मस्ती से और काम करिए।